गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आज हम चैप्टर 8 को आगे कंटिन्यू करेंगे। मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें टॉपिक बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्फ, बोन्स आर अटैच टू ईच अदर थ्रू लिगामेंट्स। बोन्स अपने आप अकेले मूव नहीं कर सकती हैं और वो एक दूसरे से जो अटैच होती हैं उसको हम कहते हैं लिगामेंट्स। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। और जो हमारी बॉडी की मसल्स बोन्स से अटैच होती हैं उन फाइबर्स को कहते हैं टेंडन्स, और ये काफी मजबूत होते हैं। द मसल्स दैट आर अटैच टू द बोन्स हेल्प देम मूव। और जो मसल्स बोन्स के साथ अटैच होते हैं उसकी हेल्प से बोन्स मूव करती हैं। द नंबर ऑफ मसल्स वेरीज फ्रॉम 656 टू 800 इन द ह्यूमन बॉडी। मसल्स जो हैं हर इंसान में अलग अलग होती हैं। नंबर ऑफ मसल्स 656 से लेकर के 800 तक होती है ह्यूमन बॉडी में। देयर आर अबाउट 639 स्केलेटल मसल्स इन अवर बॉडी एंड ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। हर मसल्स का अलग अलग एक पर्टिकुलर मूवमेंट है और 639 स्केलेटल मसल्स है हमारी ह्यूमन बॉडी में। द मसल्स हेल्प अस टू स्माइल, च्यू अवर फूड, पुश फूड इनटू स्टमक एंड इन बीटिंग अवर हार्ट। और मसल्स का काम किस चीज में हेल्प करती है? स्माइल करने में, हमारे खाने को च्यू करने में, चबाने में, फूड को स्टमक की तरफ पुश करने में और हार्ट बीट में मसल्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है इंजरी। एन इंजरी टू मसल्स अटैच टू बोन्स इज कॉल्ड स्प्रेन। स्प्रेन आर समटाइम्स वेरी पेनफुल। जब बोन्स के साथ अटैच मसल्स में कोई इंजरी हो जाती है उसे स्प्रेन कहते हैं। जो हम कहते हैं उसको हिंदी में मोच आ गई। मोच आना जो है वो कहलाता है स्प्रेन, और स्प्रेन जो होता है वो कभी कभी बहुत ही पेनफुल होता है। नेक्स्ट है व्हेन मसल अटैच टू अ बोन्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स द बोन्स एंड मेक देम मूव। जब मसल्स अटैच होती हैं बोन्स के साथ तो वो बोन्स को पुल करती हैं और उसको मूव करने में हेल्प करती हैं। अ मसल्स कैन ओनली पुल बट कैन नॉट पुश द बैकबोन। मसल्स जो है वो सिर्फ पुल करती हैं और उसको वापस बैकबोन की तरफ पुश नहीं करती। सो अनदर मसल इज रिक्वायर्ड टू पुल द बैकबोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक मसल पुल करती है तो दूसरी मसल जो है वो उसको बैकबोन के जॉइंट्स के साथ ले जाने में वापस उसकी हेल्प करती है। तो दो मसल्स का रेगुलर काम होता है। सिर्फ एक मसल दोनों काम, आगे चलना, मूव करना और वापस पीछे आने को, वो एक मसल काम नहीं कर सकती। Therefore, one muscle pull bone away from the joint while the other pull it back. ठीक है, इसी तरीके से मसल पुल करती है बोन को जॉइंट से दूर करने में और वापस जॉइंट के पास लाने में। Two muscles have to work together as a part of a to make a bone. दो मसल्स पार्ट प्ले करती हैं एक बोन के मूव करने में। नेक्स्ट है योगा फॉर हेल्दी बोन्स एंड muscles. Yoga is a mind-body practice. It keeps the mind and body healthy. Practicing yogasan regularly keep our bones healthy and help prevent osteoporosis. That is the condition when bones become weak and brittle. It relieves pain causes due to stiffness of knee, hip and ankle joints observed in elderly people. It strengthens and turns of muscles tones the muscles and increase flexibility. It also keep our heart healthy. 21st June is celebrated as International Day of Yoga all over the world. योगा माइंड के लिए हमारा एक ऐसा प्रैक्टिस है, बॉडी प्रैक्टिस है जिससे हमारा माइंड और बॉडी हेल्दी रहते हैं। योगासन करने से जो हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, बॉडी की मूवमेंट्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, इसमें बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है बोन्स का वीक होकर टूटना, उसको ब्रिटल जैसे ब्रिटल सब्सटेंस पढ़े हैं ना आपने, तो इट रिलीव्स पेन। और इसी तरीके से अगर हम बॉडी को रेगुलर वर्क में रखते हैं तो बॉडी में स्टिफनेस नहीं आती है, चलने में हेल्प होती है, ना हमारे जो नीज हैं, जो हिप्स हैं, उसमें कोई तरावट सी रहती है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है जिससे हमें चलने में हेल्प रहती है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के लिए
माना जाता है। 21 जून जो है वो इंटरनेशनल योगा डे है। Locomotion in animals. An earthworm has a long cylindrical body made up of many rings and segments joined end to end. It has a liquid skeleton that helps in maintain of the body shape. On the under surface of the body, a number of minute bristles are present that help the earthworm get a firm grip on the ground. Muscles attached to these bristles help to contract the body. अर्थवर्म क्या है? एक सिलेंड्रिकल बॉडी है। अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है जिसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है और उसकी बॉडी में ऐसा लगता है जैसे कुछ रिंग्स के या कुछ सेगमेंट्स को जोड़ के बनाया गया है। इसके अंदर एक लिक्विड स्केलेटन होता है, बोनलेस होता है, इसमें बोन नहीं होती है और छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं जो कि ग्राउंड को पकड़ के उसको आगे मूव करने में हेल्प करते हैं। मसल्स जो है उसके ब्रिसल के साथ अटैच होते हैं, बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स इन अर्थवर्म बॉडी, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। 2 तरीके के मसल होते हैं अर्थवर्म में, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल। व्हेन द सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट द सेगमेंट्स बिकम लॉन्ग एंड थिन, when the longitudinal muscles contract the segment become short and thick. जब सर्कुलर मसल्स काम करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो बॉडी सेगमेंट्स हैं वो लॉन्ग और थिन हो जाते हैं और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स वर्क करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी बॉडी सेगमेंट्स शॉर्ट और थिक हो जाते हैं और इसकी हेल्प से वो अपना उसकी लेंथ जो होती है, सेगमेंट्स की लेंथ, अर्थवर्म मूव करता है लेंथनिंग और शॉर्टनिंग द बॉडी सेगमेंट्स। अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाने के लिए उसको ये मसल्स मूवमेंट में हेल्प करते हैं। टू मूव फर्स्ट द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट्स द सर्कुलर मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट। एज अ रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम लॉन्ग एंड मूव अ लिटिल अहेड बाय विड्रॉइंग द ब्रिसल्स फ्रॉम द ग्राउंड। मूव करने के लिए सबसे पहले वो सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्रंट सेगमेंट उसका आगे की तरफ मूव करता है और उसके बाद क्या होता है, बॉडी पार्ट जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है और लॉन्ग एंड मूव्स अ लिटिल अहेड, और लॉन्ग होने के बाद वो थोड़ा सा आगे की तरफ सरक जाता है और उसके बाद वो अहेड उसको विड्रॉ करता है जिससे कि ब्रिसल्स जो ग्राउंड को छोड़कर आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। देन द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड सेगमेंट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक। द ब्रिसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ नाउ ग्रिप द ग्राउंड and segments in the rear part of the earthworm become thin and long due to contraction of circular muscle. जब longitudinal muscles उसके contract होते हैं तो front part आगे की तरफ लंबा हो जाता है और thick हो जाता है और bristles क्या करते हैं, उसके ground से उसकी grip बनाने के काम आते हैं और इसी तरीके से वो circular muscles की वजह से और longitudinal muscles की help से earthworm move करता है। Next, the rear part of the earthworm becomes short and thick due to contraction of longitudinal muscles. In this way, the earthworm moves a small distance ahead. और longitudinal muscles और उसकी contraction से क्या होते हैं, muscles, the earthworm जो है अपने distance को cover करता है। The skeleton of an animal present outside its body is called exoskeleton. जैसे कि स्नेल, जो स्केलेटन बॉडी के बाहर दिखाई देता है उसको कहते हैं एक्सोस्केलेटन, जैसे कि कॉकरोचेस में, क्रैब्स में और स्नेल्स में। और द स्केलेटन ऑफ द एनिमल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन। और जो इनसाइड बॉडी होता है जैसे ह्यूमन बीइंग में, फिशेस में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन इज फाउंड इन फिश एंड रेप्टाइल्स इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स. In birds, it is formed in a form of feathers, and in animals, in the form of nails and hair. जो एक्सोस्केलेटन है वो फिशेस में कैसे फॉर्म में होता है, जैसे स्केल्स होते हैं फिशेस के, रेप्टाइल के स्केल होते हैं तो वो कहलाता है एक्सोस्केलेटन, और बर्ड्स के फेदर में एक्सोस्केलेटन होता है, और जो ह्यूमन बॉडी है या जो अदर एनिमल्स, मैमल्स हैं, उनमें नेल्स के फॉर्म में और हेयर के फॉर्म में एक्सोस्केलेटन होता है। नेक्स्ट इज स्नेल. स्नेल हैव हार्ड शेल ऑन देयर बैक दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट एंड एनिमीज.
Snails have a large flat foot made up of strong muscles. The foot produces a slimy substance that called mucus, which reduces the friction between the foot and the ground surface. The muscles of the foot enable the snail to move backward. A trail of mucus is left behind when the snail crawls. The shell does not help in moving from place to place. It has to be dragged along. जो स्नेल्स होते हैं उनमें शेल बॉडी के बाहर होता है और वो बॉडी को हीट और एनिमी से प्रोटेक्शन देता है. स्नेल एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मसल्स है उसका, फ्लैट फुट टाइप का, और ये फ्लैट फुट एक स्लिमी म्यूकस सेक्रीट करता है जो कि बॉडी को ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन में और मूवमेंट में हेल्प करता है. द मसल्स ऑफ द फुट अनेबल द स्नेल टू मूव फॉरवर्ड, और ये मसल्स जो होते हैं उसको फुट को आगे की तरफ फॉरवर्ड करने में हेल्प करते हैं. ट्रेल ऑफ म्यूकस इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द स्नेल क्रॉस. जब स्नेल क्रॉल करता है तो जो उसका म्यूकस है वो वहीं पर रह जाता है और शेल मूव नहीं करता, शेल सिर्फ बॉडी के साथ साथ ड्रैग होता रहता है. यहां तक का पार्ट हमने किया. नेक्स्ट पार्ट हम आज ही करेंगे. अभी इसका नेक्स्ट है कॉकरोच, नेक्स्ट वीडियो में.